Now let's start our new video on probability class 10। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 15 तक। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए बना दिया था, तो 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 का सम स्टार्ट ही हो रहा है डाई मीन्स डाइस से। आप लूडो खेलते हैं, डाइस आपने देखा है 6 फेसेस होते हैं किसी भी डाइस के, और उसमें एक नंबरिंग होता है। अगर आप ध्यान देते और देते भी हो, आप लोग सब जानते भी हो कि एक डाइस का जो सैंपल स्पेस होता है, देखो सैंपल स्पेस वर्ड का मतलब क्या होता है, द पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स एक क्या हो सकता है डाइस पे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। बेसिकली एक डाइस के क्योंकि 6 फेस होते हैं और हर एक फेस को एक नंबर से डिनोट किया गया है, तो ऑल टोटल आपके पास टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं किसी की भी डाइस के। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर आएगा वो इवन होगा। तो देखो अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर वो निकालना हो ऑफ इवन नंबर, तो आप देखो कि इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर है कितने, 2, 4, 6, 3 इवन नंबर्स हैं। तो आप जैसे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था हम लोग का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो इवन नंबर है कितने सर, 3 है, और टोटल आउटकम है कितना, 6। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1/2। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन है नंबर इज ग्रेटर देन 2। नंबर इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े कितने नंबर है। तो 2 से बड़ा कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ऐसे 4 नंबर हैं कि जो ग्रेटर देन 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 का आंसर वही होगा 4/6, दैट इज 2/3। देखो प्रोबेबिलिटी यू तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इसमें से एक क्वेश्चन आप हमेशा बोर्ड में एक्सपेक्ट करते हैं। तो 16 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं 17 की तरफ। देखो 17 में क्या बोला, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। फिर वही कॉन्सेप्ट, डाइस पे ही मैंने तीनों सम्स लिखे हैं। तो चलो भाई 6 फेसेस होते हैं डाइस के, तो फिर मैं लिख देता हूं सैंपल स्पेस। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 फेसेस ही होते हैं, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो टोटल आउटकम आपका हो गया 6। चलिए भाई अब क्या पूछा, ऑड नंबर। सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 3 ऑड नंबर है। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 2 पर। बोला है अ नंबर लेस देन 5। जो भी नंबर आप निकालोगे वो लेस देन क्या होता है, 5। तो लेस देन 5 से कम, तो 5 से कम कौन है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी 4 ऐसे नंबर है जो 5 से कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3। क्लियर है, जस्ट लोएस्ट टर्म पे ले आते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या बोला, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो ऑब्वियसली सर कॉमन सेंस है, ग्रेटर देन 5 तो एक ही नंबर होता है, 5 से बड़ा, तो बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है 6, यानी 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में सर आ जाइए। 4 में क्या बोला, प्राइम नंबर। अब सुनो, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने ही टेबल से जाएगा या 1 से जाएगा। तो 1 को कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं प्राइम नंबर, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो आपके लिए प्राइम नंबर क्या है, 2। देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल से जाता है या तो 1 से जाता है। 3 एक दूसरा प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है और 1 से जाता है। और इसके बाद 5 एक ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल से जाता है और 1 से जाता है, क्योंकि 4 2 से भी डिविजिबल है और अपने से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। 6 देखो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो ये दोनों तो प्राइम नंबर हो नहीं सकते। और 1 सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है तो वो नहीं होगा। तो 2, 3, 5 ये 3 हो गए हमारे प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हो गया मेरे पास 3/6, डेट इज 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं 5 में। 5 में क्या बोला, अ नंबर लेस देन 8। अब देखो अ नंबर लेस देन 8 से छोटे। सर 8 से छोटे तो सारे नंबर छोटे हैं, तो नहीं, 6 के 6 नंबर 8 से छोटे हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1।
नेक्स्ट नंबर 6 पे मूव करते हैं। 6 में बोला है नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो नंबर डिविजिबल बाई 3, तो ऐसा कितना नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड तो सर 3 हो सकता है और यहां पे 6 हो सकता है, बस 2 नंबर है। तो क्या आ जाएगा 2/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट नंबर 7, देखो क्या बोला, नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 6। देखो 3 से लेकर 6 के बीच तक कितने नंबर है? ठीक है, जो 3 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा। तो मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे दो ही नंबर है 4 और 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। लास्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का क्या है, नंबर 8। कौन कौन से नंबर 2 और 3 से डिवाइड होते हैं? देखो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है? 2 है, 4 है और 6 है। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या है? 3 है और 6 है। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो मुझे तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5। अगर कोई बच्चा लिख दे 5/6 तो ये तो गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत होगा? क्योंकि 6 का काउंटिंग आपके पास कितना बार हो गया है? 2 बार। तो अल्टीमेटली 2 3 4 6 मतलब सिर्फ 4 नंबर ऐसे हैं जो दोनों से डिवाइड होंगे, तो इसका आंसर बनेगा 2/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं 18 पर। 18 पे भी कहानी देखो क्या है, डाइस ही था, उसके भी 6 फेस ही है, लेकिन 6 फेस का नंबर यहां पे बदल दिया गया है। यहां पे 1 2 3 है, फिर -1 -2 -3 है, तो नंबर्स 4 5 6 नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पॉजिटिव नंबर, तो भाई यहां पॉजिटिव नंबर कितने हैं? सर पॉजिटिव नंबर तो सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 3 पॉजिटिव नंबर है आउट ऑफ 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। फिर बोला भाई इंटीजर ग्रेटर देन 3, इंटीजर ग्रेटर देन 3, इंटीजर ग्रेटर देन -3। -3 से बड़े कौन है? देखो माइनस से बड़े सारे प्लस तो होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो 3 तो पॉजिटिव यहां मिल गए। अब -3 से बड़ा कौन है? हर वो नंबर जो नेगेटिव है और 3 से छोटा है वो 3 से बड़ा होता है, मतलब -2 -1 3 2 1, 5 नंबर ऐसे हैं जो -3 से बड़े हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/6। लास्ट क्या बोला? स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट, अरे भाई स्मॉलेस्ट नंबर तो एक ही हो सकता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ग्रुप में एक ही होते हैं, एक ही स्मॉलेस्ट हो सकता है, एक ही लार्जेस्ट, तो इसका आंसर क्या आने वाला 1/6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 17 और 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। सी, find the probability that the month of February may have 5 Wednesday in case of a leap year or in case of non leap year। देखो ये लीप ईयर वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं एकदम सिंपल से एक थ्योरी बताता हूं। देखो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में फर्क क्या है? देखो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और कोई भी लीप ईयर जब आता है तो उसका असर किस महीने पे पड़ता है? फरवरी। देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। जब एक लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर में तो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी कितने होते हैं? 29। ये बात तो सब बच्चे जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी होता है 29। अब बात को थोड़ा सा समझना, एक महीने में हफ्ते कितने होते हैं? 4 नॉर्मली। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ डेज इन 4 वीक्स, तो इस 4 वीक्स में कितने होंगे? 4 × 7 दैट इज 28। तो नंबर ऑफ डेज लिफ्ट, नंबर ऑफ डेज लिफ्ट, तो एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 4 हफ्ते होने का मतलब 4 बार संडे आया होगा, 4 बार मंडे, मतलब हर एक दिन 4 बार आकर चला गया। अब एक लौता दिन बच गया। सर ये दिन क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास ये 7 चांसेस हैं, 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो सर इसका आंसर क्या लिखोगे आप? पूछा क्या था? 5 वेडनेसडे, तो 4 वेडनेसडे तो हो ही चुके। अब एक वेडनेसडे आने का चांस है एक बार, आउट ऑफ कितने चांसेस में? 7।
तो आपके पहले वाले का आंसर जो आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 वेडनेसडे, तो 5 वेडनेसडे आने का चांस हो गया 1/7। और नॉन लीप ईयर अगर हो जाए तो कॉमन सेंस का बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 वेडनेसडे इन अ नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो ये जो 29 डेज हुआ था, ये कितना डेज रह जाएगा आपका, 28। और 4 हफ्तों में डेज भी कितना रह जाएगा, 28। तो कोई दिन बचेगा ही नहीं, मतलब वेडनेसडे भी 4 ही होगा, मंडे भी 4 ही होगा। इसका मतलब 5th वेडनेसडे आने का कोई चांसेस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0/7 लिखो या 0, बात एक ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 100, 0 से लेके 100 के बीच का एक नंबर चुनना है। तो ये रहा 0 और ये रहा 100, बीच का नंबर चुनना है, मतलब वो रेंज होगा 1 से लेकर 99 तक का। बिटवीन, इसका मतलब 0 आप कंसीडर नहीं करेंगे, 100 भी आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो 0 और 100 कंसीडर अगर नहीं करेंगे तो उसके बीच कंसीडर करेंगे क्या, 1 से लेकर 99 तक। तो टोटल नंबर्स आपके हो गए 99। चलिए ये तो हो गया। अब डिविजिबल बाई 7, तो हिसाब कर लो ना भाई, कौन कौन से नंबर डिविजिबल है 7 से। तो 7 से डिविजिबल वही होते हैं जो 7 के टेबल में आएंगे। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98। इसके बाद अगर आप जाओगे तो 99 से ऊपर चला जाएगा। यानी कितने नंबर हुए, जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे 14 नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से। तो डिविजिबल बाई 7, तो डिविजिबल बाई 7 कितने नंबर है, 14। तो आंसर आएगा आपका 14/99। 99 क्यों आया, टोटल नंबर 99 है। तो सर डिविजिबल कितने नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाई 7। सर ये तो सबसे आसान है, क्यों, देखो भाई टोटल नंबर है कितने हमारे पास, 99, डिविजिबल होंगे कितने, 14, तो हटा दो, डिवाइडेड बाई 99, तो टोटल आएगा कितना, 85/99। तो ये हो गया आपका 22। अब हम लोग मूव करते हैं 23 में। मेरे पास कार्ड है और कितने नंबर्स हैं, 20। तो मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये कार्ड में मेरे पास 20 कार्ड है, 20 नंबर्स हैं। तो भैया n तो हो गया 20। चलो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 20 है, नीचे 20 आना है। अब पूछा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने अभी बताया, जो अपने नंबर से डिवाइड होंगे और 1 से। तो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर है 11 है, 13 है, 14 15 जाता है, 17 है और 19 है। देखो इसके अलावा हर एक नंबर जो भी है वो किसी ना किसी में जाता है। 4 भी जाता है, 6 भी जाता है, 8 भी जाता है, 9 भी जाता है, 10 भी, 12 भी, 14 15 16 18 20। तो नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर आ रहा है 8/20। अगर आप 4 से काट दो तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। नंबर 2 देखिए क्या पूछा है, डिविजिबल बाई 3। चलो भाई डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3 मतलब कौन कौन 3 से डिवाइड होगा। तो सर 3 से डिवाइड होने वाला मैं सर्कल कर दे रहा हूं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। माने 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है सर, तो 6/20 कर दो, 2 से काट दो, 2 3 जा 2 10 जा। लास्ट देखो क्या बोला, अ परफेक्ट स्क्वायर। अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जब भी पूछे ना तो कोई टेंशन नहीं लेना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप शुरुआत करना अपने पहले नंबर से। आपके कार्ड का पहला नंबर क्या था, 1। तो अगर भैया 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1, तो 1 तो इसमें अवेलेबल है। 2 का स्क्वायर करें तो क्या आने वाला है, 4, वो भी अवेलेबल है। 3 का स्क्वायर करें तो कितना आने वाला है, 9, वो भी अवेलेबल है।
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, वो भी अवेलेबल है। 5 का स्क्वायर करें तो आएगा 25, वो अवेलेबल नहीं है। यानी परफेक्ट स्क्वायर के 1 2 3 4 नंबर अवेलेबल हैं। तो आप परफेक्ट स्क्वायर के टाइम में नीचे स्क्वायर कर लेना, 1 से स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपका काउंटिंग 1 से शुरू हो रहा है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 4/20, दैट इज 1/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। देखो एक बॉक्स है जिसमें 19 बॉल्स हैं और नंबरिंग किया 1 से लेके 19 तक। तो अगर हम लोग को नंबरिंग करके दे ही दिया है, चलो मैं लिख लेता हूं आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। चलो लिख लिया मैंने। आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए इसमें प्राइम नंबर का। सबसे पहले तो हमें टोटल निकाल लेते हैं। टोटल तो 19 है, सबको समझ में आ गया, मैंने पहले भी समझाया। काउंटिंग करो, टोटल आउटकम 19 होने वाले हैं। अब प्रोबेबिलिटी इस बात का ढूंढना है कि इसमें प्राइम नंबर कितने हैं। तो चलो भाई प्राइम नंबर कितने हैं ढूंढ लेते हैं। प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा? 2 से, जो मैंने पहले कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ये 8 नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका 8/19। उसके बाद नंबर 2 में आते हैं। चलिए अब क्या ढूंढने बोला है? डिविजिबल बाई 3 और 5। तो डिविजिबल बाई 3 और 5, 3 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। देखो 3 से क्या क्या डिवाइड होता है? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है और 18 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो होते हैं 3 से डिवाइड। ठीक है भाई। अब सर 5 से डिवाइड क्या क्या होते हैं? 5 से डिवाइड 5 होता है, 5 से डिवाइड 10 भी होता है और 15। तो 15 दो बार तुम लोग काउंट नहीं करेंगे, एक बार आप काउंट करो। तो नंबर्स कितने हुए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 को दो बार आ रहा तो एक बार काउंट करेंगे। तो आंसर यहां पे हो जाएगा 8/19। थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा है इसमें, नीदर डिविजिबल बाई 5 और 10। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं भाई डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से नंबर हैं, तो आप बोलोगे सर इस कैटेगरी में 5 10 और 15 है। डिविजिबल बाई 10 सर क्या क्या है? 10 है और कुछ नहीं, क्योंकि 19 पे आके खत्म हो जा रहा है। तो अगर काउंटिंग करूं तो कितने नंबर्स मिले मुझे? सर 3 नंबर ऐसे मिले जो 5 और 10 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 10 दो बार आया तो मैं सिर्फ कितने बार करूंगा? एक बार करूंगा। तो 3 नंबर ऐसे हैं इस 19 नंबर में से जो 5 और 10 से डिवाइड होते हैं। तो 5 और 10 से डिवाइड नहीं होने वाले कितने नंबर हो गए सर? माइनस कर दो, 19 में से 3 गया तो कितना आएगा? 16। तो नीदर डिविजिबल बाई 5 और 10, इसका आंसर आप लिखोगे 19 माइनस 3/16, 19 माइनस 3/19 दैट इज 16/19। क्लियर है? और लास्ट आ गया 4, इवन नंबर। तो ये तो बड़ा इजी है आपके लिए इवन नंबर निकालना। इवन नंबर कितने हैं देख लो भाई, यहां पे इवन नंबर सर काउंट कर लो। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास 9/19 इसका आंसर होगा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहां पे टिकट का नंबर रखा है 3 से। तो कहां से स्टार्ट किया? 3 से 29 तक, लेकिन हर बार एक गैप है। तो देखो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा। यानी आप देखो टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यानी टोटल आउटकम तो आपके हो गए 14। अब भैया आपको पूछा यहाँ प्राइम नंबर क्या है, तो बड़ा आसान है यहाँ पे प्राइम नंबर ढूंढना। प्राइम नंबर क्या होगा? 3 होने वाला है, 5 होने वाला है, 7 होने वाला है, 11 होने वाला है, 13 होने वाला है, 17 होने वाला है, 19 होने वाला है, 23 होने वाला है और 29
9। बाकी हर एक नंबर किसी ना किसी देखो टेबल पे जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पहला आंसर आ गया आपका 9/14। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। अ नंबर लेस देन 16, 16 से छोटे कितने नंबर हैं? तो 16 से छोटे ये नंबर है सर 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर लेस देन 16, तो लेस देन 16 सर कितने नंबर हो गए? 7 नंबर से आउट ऑफ 14। तो इसको छोटा कर देंगे 1/2। एंड द लास्ट वन दैट इज नंबर डिविजिबल बाई 3। तो नंबर डिविजिबल बाई 3, तो कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? देखो मैं काट दे रहा हूं। 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 27। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो आपका आंसर आ गया 5/14। देखो ये मेरा सेकंड वीडियो है प्रोबेबिलिटी पे। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स आएंगे कार्ड्स को लेकर, कॉइन्स को लेकर। लेकिन अभी इस वीडियो में आपका लीप ईयर का सम और जितने भी डाइस के सम और जितने भी न्यूमेरिकल्स के सम मैंने किए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करो और जो भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन नोटिफाई मी इन माई comment section box।